हेलो दोस्तों। तो सफलता एक्सप्रेस के इस धुआंधार एपिसोड में आपका स्वागत है और ये शायद हमारा तीसरा लेक्चर है बीएनएस पर, भारतीय न्याय संहिता पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेक्शन 23 तक देख लिए थे, ठीक है। और सेक्शन 23 और 24 दोनों इंटॉक्सिकेशन का बात करता है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन मतलब मार के टल्ली हो गए और कोई अपराध कर दिए, ठीक है। तो इसमें दो सिचुएशन है, ठीक है। पहला है कि वॉल्यूंटरी अगर हम कर रहे हैं और एक है कि इनवॉल्यूंटरी कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूंटरी मतलब कि जानबूझकर मैं दारू पिया फिर कोई ऑफेंस कर दिया, तब इसमें जाके हम सेक्शन 23 में डिफेंस ले रहे हैं तो मिलेगा घंटा, नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब सेक्शन 23 क्या कहता है कि अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हैं तो विदाउट योर कंसेंट, मतलब बिना आपकी मर्जी के आपको दारू पिलाया गया हो, फिर आप वो चीजें समझने में असमर्थ हो कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, और ध के किसी को पेल दिए, बस। तो क्या है भैया, अब तो आपने तो देखिए ऑफेंस तो हुआ लेकिन विदाउट योर कंसेंट, बिकॉज आपने पिया लेकिन इनवॉल्यूंटरी, मतलब आप स्वेच्छा से नहीं, कोई किसी ने आपको पिलाया, तो उसमें आप बच जाएंगे। और वो कहता है सेक्शन 23, एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। देखिए अगेंस्ट हिज विल हम लोग सेक्शन 23 तक पढ़ चुके थे, अब हम 24 से सेक्शन 24 में देखेंगे। तो इसमें तो आपका विल नहीं था, लेकिन इसमें आप वॉल्यूंटरी घींचे हुए हैं, है ना, पूरा फुल नेटवर्क में है, जानबूझ के तब कोई अपराध कर देते हैं, तो भैया इसी में, ठीक है ना, नापे जाएंगे इसी में। तो चलिए ये क्या कहता है सेक्शन 24, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, मतलब आप जानते हुए क्या, आपको पता है कि आप, चाहे सबको पता है कि ये बंदा घींचता है, आप घींच लिए, गए किसी पार्टी में ड्रामा करने लगे, वहीं किसी को ले बोतल फोड़े घुसेड़ दिए, बस। तो आप इसी में नापे जाएंगे। आप सोचेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जनरल एक्सेप्शन में हम बच जाएंगे, तो नहीं बच पाएंगे भैया, ठीक है। चलिए तो इसमें एक केस भी है, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, इसमें क्या हुआ था भैया, तो ये भाई साहब आर्मी के अधिकारी थे और ये घींच लिए और घींच के चले गए एक पार्टी में, मतलब कोई दावत वावत में चले गए, वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था कुर्सी पे। अब भैया चूंकि हम तो आर्मी ऑफिसर हैं, धौंस तो जमाना ही है, मैंने बोला कि छोड़ो कुर्सी, मुझे बैठना है। लड़के ने मना कर दिया देने से कुर्सी, तुरंत निकाले, ठोक दिए धके। तो भैया तब डिफेंस ले रहे हैं इसका 23 का, तो नहीं 23 आपने वॉल्यूंटरी पिया हुआ था ना, जानबूझ के पिए, फिर ड्रामा क्रिएट किए, बच्चे को मारे, जान से मार दिए, मर्डर का केस चला भाई साहब पे, ठीक है, और नापे गए। तो 24 क्या कहता है कि अगर आप वॉल्यूंटरी घींच के तब जा रहे हैं, तब तो भैया बचेंगे नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं बचा सकता है, हम भी नहीं बचा सकते हैं ना। ये मत सोचिए कि मुकेश भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं बचा लेंगे, भैया एक दो और सेक्शन लगवा देंगे, ठुकवा देंगे एकदम। अरे इसे मजाक में, है ना, मतलब सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान देना है, हमारे बातों पे नहीं। तो चलिए आइए 24 एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है, किधर गए भैया, चलिए, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट, देखिए बेयर एक्ट होना चाहिए, बेयर एक्ट में देखिए आप लोग भाई लोग, तो ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, ठीक। In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in, मतलब person जो करता है, person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have
had if he had not been intoxicated। देख रहे हैं ना, ऐसा ही माना जाएगा कि वो पिया हुआ नहीं था, ठीक है ना। देखिए, सेम shall be liable to be dealt with if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि वो मतलब अगर नहीं पिया हुआ होता तब वो अपराध करता, तो उसके लिए जितना वो लाइबल होता इसमें भी उतना ही माना जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। ठीक है, कह रहा है अनलेस, कह रहा है कि मतलब इस चीज को छोड़ के कि अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है, हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज, ऐसा ना हो कि वो बिना उसके नॉलेज के उसको पिलाया गया हो, ठीक है। इसको छोड़ के अगर उसको नॉलेज ही नहीं था तब उसको पिला दिया गया, तब वो राइट और रॉन्ग नहीं समझ रहा है, तब तो भैया वो प्रोटेक्ट हो जाएगा सेक्शन 23 में। 23 बताए थे कल कि ही वाज इंटॉक्सिकेटेड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, मतलब उस समय वह पिया हुआ होना चाहिए, 23 में बोल रहा था। और कैसा पिया होना चाहिए, तो द थिंग व्हिच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और विदाउट हिज विल, मतलब उसके नॉलेज मतलब उसको ज्ञान नहीं था, उसको पानी शरबत समझ के पिला दिया गया, ठीक है, और या उसकी कंसेंट नहीं थी। ड्यू टू द इंटॉक्सिकेशन ही वाज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ही वाज डूइंग ना, और उस समय वो एक्ट कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो नहीं समझ पा रहा है। ड्यू टू द इंटॉक्सिकेशन ही वाज इनकैपेबल ऑफ नोइंग दैट व्हाट वाज डूइंग, है ना, व्हाट वाज डूइंग वाज रॉन्ग और राइट, वो समझ नहीं पा रहा हो, ठीक है। तो ये 23 में हम बताए थे, 24 भी हो गया। और इसमें वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, वो दावत में जाते हैं, एक बच्चे को बोलते हैं कि कुर्सी छोड़ो मुझे बैठना है, और उठने से मना कर देता है, तो उसको धके नाप देते हैं, तो वो भी नापा जाते हैं इसमें। चलिए 25 नंबर, चलिए देखते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक दूसरे का कंसेंट था तब उसमें कोई क्षति हानि या कोई भी चोट पहुंचता है, हालांकि उसकी डेथ भी हो जाती है, तो भी वो लाइबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हम दोनों लोग सहमति से फुटबॉल खेलने गए, जबरदस्ती हम थोड़े लेके गए आपको, आप आए फुटबॉल खेलने, हम भी फुटबॉल खेल रहे थे, उसमें मार दिए, जाके एकदम आपके फ्रंट पे लग गया, आप वहीं बैठ गए और फिर आपकी डेथ हो गई, तो क्या हम लाइबल हैं? नहीं, क्योंकि आपने कंसेंट दिया था क्या कि खेल में चोटें आ सकती हैं, और आ गई तो हम लाइबल नहीं हैं। हाँ, बशर्ते फॉल ना खेला गया हो, जैसे मैंने मारा और आप अचानक से उसको रोकने के लिए बॉल को आ गए सामने, बस लग गया भाई, अब उसमें मेरा क्या दोष है? तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे किसमें? 25 में। किसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे? डॉन इन, ठीक है ना। तो 25 में प्रोटेक्ट हो जाएंगे, समझ में आया? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 25 सुनिए। Act not intended and not known to be likely to cause death, grievous hurt done by consent. Nothing is, सुनिएगा, nothing which is done, nothing which is not intended to cause death or grievous hurt, ये नहीं कि पहले से दुश्मनी चल रही थी, फुटबॉल में आ गया, मार दिए, नाप दिए, मर गया वहीं पे, तब तो भैया मर्डर के लिए लाइबल होंगे। पहले से दुश्मनी ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो सुनिए, grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm, ठीक है ना, मतलब कंसेंट दिया गया हो, ठीक है, और 18 ईयर से ऊपर दोनों प्लेयर्स होने चाहिए, मतलब जो लोग उसमें खेल रहे थे, है ना। Suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to such person who has consented to take the risk of that harm। मान लीजिए दो लोग फुटबॉल, मतलब दो लोग क्या है, 11 लोग का प्लेयर इधर से, 11 लोग को उधर से प्लेयर खेलने आता है, तो वॉलंटरी वो लोग क्या, अरे जब हम
फुटबॉल मैच में आ रहे हैं खेलने, तो कंसर्न तो है कि भाई चोट आ सकती है, जाहिर सी बात है। सुनिएगा इलस्ट्रेशन, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play. मतलब विदाउट फॉल प्ले है ना, उसमें फॉल नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि रूल को तोड़ते हुए आप है ना, फुटबॉल को मारना था मार दे, उसके मेन जुगाड़ पे मर गया वहीं पे, तो भैया। And if A while playing fairly hot Jed A commits no offense, है ना, अगर वो फाउल प्ले नहीं कर रहा है तब मार रहा है, उसके ऐसे पार्ट पे लग गया, प्राइवेट पार्ट पे, जिससे उसकी डेथ हो गई, और आपने फाउल प्ले किया, तब तो भैया आप लाइबल होंगे मर्डर के लिए, है ना। तो सुनिए, नहीं चलिए, तो ये तो हो गया। अब 26 नंबर देखते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। ठीक है, जैसे आप गुड फेथ में कोई कार्य कर रहे हैं और तब किसी की डेथ हो जाती है, तो आप उसके लिए लायबल हैं नहीं, 26 में प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, गुड फेथ में ऑपरेशन करता है, और ये जानते हुए कि उसको बचाना नामुमकिन है, ठीक है, फिर भी आप ऑपरेशन करते हैं कोई ट्यूमर का या किसी चीज का, उसी में उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या आप उसके लिए लायबल हैं? नहीं, आप इसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई ऐसा काम, जैसे मान लीजिए कि आप ऑपरेशन करते समय उसी में कैंची ही छोड़ दिए, अपना हथियार ही छोड़ दिया ऑपरेशन करने वाला, तब तो भैया आप जाएंगे, नापे जाएंगे, है ना। हाँ, तो इसमें कब प्रोटेक्टेड हैं आप? जब आपके तरफ से कोई नेग्लिजेंस ना हुआ हो, तब आप इसमें प्रोटेक्टेड हैं। तो सुनिएगा क्या था 26, सुनिए। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। ठीक है, तो आप वो हार्म क्या होगा सुनिएगा। इलस्ट्रेशन, ए a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z। देखिएगा, ए एक सर्जन होता है, knowing that यह जानते हुए, a particular operation is मतलब एक ऑपरेशन करते समय उस जेड की डेथ हो सकती है, who suffers under the painful complaint but not intending to cause जेड डेथ, लेकिन बिना इरादे के कि मैं जेड का डेथ कर ही दूंगा, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट, गुड फेथ में करता है ऑपरेशन जेड के बेनिफिट के लिए, परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड, जेड पर वह ऑपरेशन करता है, विद जेड कंसेंट, जेड के कंसेंट से, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, और जेड की मृत्यु हो जाती है तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया 26। चलिए 27 नंबर क्या है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। ठीक है ना, तो वही सेम टू सेम, मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है और गार्जियन का कंसेंट मिल गया, और ऑपरेशन करते हैं अगर इसको कोई मान लीजिए कि कुछ हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, या अनसाउंड माइंड कोई पर्सन है, व्यक्ति है, उसके गार्जियन के कंसेंट से उसका ऑपरेशन या कोई भी इलाज हो रहा था और उस इलाज में उसकी मृत्यु हो जाती है, और डॉक्टर की तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस कार्य नहीं किया गया था, डॉक्टर उसके गुड फेथ में कार्य कर रहा था, तो वो इसमें किसमें 27 में प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो सुनिएगा, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तेरी क्या करिएगा, पूरा कैमरा का ठीक, अब सही है ना? ठीक है, अरे यार किसी का कॉल आ जाएगा तो वीडियो कट जाएगा, फ्लाइट मोड लगाएंगे तो कटेगा नहीं ना। हाँ ठीक है, फ्लाइट मोड लग गया, कटा नहीं। चलिए हाँ, तो देखते हैं। बोतल गिर गया यार, बोतल आपको दिखाएं?
ये रहा बॉटल, अच्छा है ना, पानी का बोतल है यार, पानी पी ले थोड़ा। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ 27 पढ़ रहे थे। चलिए, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल से नीचे हो, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या वो अनसाउंड माइंड हो, बाई और बाई कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, गार्जियन से या गार्जियन अगर नहीं है तो जिसके पास उसका लॉफुल चार्ज है, of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person, provided that this exception shall not extend। अब देखिए ऊपर जो एक्सेप्शन दिया गया है वो कब वो एक्सेप्शन काम नहीं करेगा, किस में काम नहीं करेगा, तो सुनिएगा। पहला ए नंबर, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू दी अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। अब मान लीजिए कि आप गुड फेथ में दिखाने के लिए गुड फेथ में कर रहे हैं और पहले से किसी की दुश्मनी थी, आप धके जहर वाला इंजेक्शन दे दिए, या मान लीजिए आप ऑपरेशन कर रहे थे, काटना था ये नस, काट दिए ये नस, तो भैया मर्डर में जाएंगे आप। सुनिए, ए नंबर कहता है कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, अगर इरादतन अगर आप डेथ कर रहे हैं, कारित कर रहे हैं, तब तो जाएंगे इसमें, तब ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगा, या कॉज करने का प्रयास कर रहे हैं। बी नंबर कह रहा है कि द डूइंग ऑफ एनी थिंग विच द पर्सन डूइंग इट नॉन नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्ट नहीं होंगे। द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जानबूझकर स्वेच्छा से उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, और टू दी अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, अनलेस इट बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है ना, या आप उसको कोई डिजीज बीमारी फैलवा रहे हैं ना, मान लीजिए कि दूषित उसको ब्लड चढ़ा रहे हैं, है ना, HIV वाला जैसे ब्लड बहुत देखने को आ रहा है कि चढ़ा दे रहे हैं लोग, और जिसको चढ़ाया जा रहा है उसको HIV हो जा रहा है, तो इस टाइप से, है ना, तो आप प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। डी नंबर कह रहा है कि द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ठीक है ना, और अबेटमेंट कर रहे हैं तो भी जाएंगे। सुनिएगा इलस्ट्रेशन, A in a good faith for the child benefit without his child's consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death. A is within the exception in as much as his object was the cure of child, है ना, तो एक्सेप्शन में आ जाएगा, है ना इसके। सुनिएगा अब 28 नंबर आ जाइए, 27 तो हो गया। कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। देखिए कंसेंट तो दिया गया, मान लीजिए कि किसी भी चीज के लिए कंसेंट तो दिया गया, लेकिन फियर में या मिसकंसेप्शन में, जैसे मान लीजिए कोई इंटॉक्सिकेटेड वुमेन थी, आपने उसका कंसेंट ले लिया, किसके लिए, फॉर सेक्सुअल एक्ट के लिए या सेक्सुअल फेवर के लिए, आपने उसको इंटॉक्सिकेटेड किया, पहले पिलाया, या वो खुद पी हुई थी और आपने उसका फायदा उठा लिया, तो भैया रेप का केस लगेगा। अगर वो बोल देगी कि मेरा कंसेंट नहीं था, अगर वो कहती भी है कि मेरा कंसेंट था, आप प्रूफ भी कर देते हैं कि उसका कंसेंट था, लेकिन उस समय वो क्या थी, इंटॉक्सिकेटेड थी, यानी कि उसने, अगर वो प्रूव हो गया कि हाँ उस समय वो पी हुई थी, इंटॉक्सिकेटेड थी, तो भी आप पे रेप का चार्ज लगेगा, क्योंकि अगर वो पी हुई है तब वो कंसेंट वैलिड नहीं है। हाँ अगर वो कंसेंट दे भी दी लेकिन वो माइनर है और आपने उसका सेक्सुअल फेवर ले लिया, तो भी आप रेप के केस में जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 28 क्या कहता है, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, है ना। तो सुनिएगा 28 में,
सुनिए, consent not to be given under fear or misconception. A consent is not such a consent as is intended by any section of this संहिता. आप सुनिएगा ABC, इसमें 3 चीजें दी गई हैं. पहला, if the consent is given by a person under fear or injury or under misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that consent was given in consequence of such fear or misconception. ठीक है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं fear of injury और misconception of fact. ठीक है, अगर इसमें दिया गया fear of injury और misconception of fact तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, consent not valid, है ना. बी नंबर कह रहा है कि if consent is given by person who from unsoundness of mind or intoxication. अरे भाई कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए, सुनिए. If the consent is given by a person who from the unsound mind or intoxication, underline करिए, unsoundness of mind or intoxication, is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent. भाई जा रहा है कि नहीं, जा रहा है. ठीक है, तो सुनिए, बी नंबर कह रहा है कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन में जब वो अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उस समय वो आपको कंसेंट दे रही है, तो क्या है, कंसेंट वैलिड नहीं है. ठीक है. सी नंबर कह रहा है अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 इयर्स ऑफ एज. तो सी नंबर कह रहा है 12 इयर्स ऑफ एज. तो देखिए कब कब कंसेंट वैलिड नहीं है, कब कब कंसेंट वैलिड नहीं है. तो ए नंबर में क्या था, इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन. इंजरी मतलब इंजरी और मिसकंसेप्शन, फियर ऑफ इंजरी, है ना, उसको डर है कि आप उसे मार देंगे, बंदूक भिड़ा के कंसेंट ले लिए, है ना. या मिसकंसेप्शन में ले लिए कि मैं तुम्हारा पति हूं, मान लो कि कुछ समय के लिए उसको दिखाई नहीं दे, चाहे दिखाई नहीं देता हो, और वो उसी की आवाज में कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सेक्सुअल फेवर ले लिए, तो भैया इसी में जाएंगे आप. एक बार रेप का केस लगेगा, उसका कंसेंट वैलिड नहीं होगा, आप प्रूफ भी कर देंगे तो भी, है ना. दूसरा क्या कहता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन में अगर वो पी हुई थी तब वो कंसेंट दे भी दी तो भी आप जाएंगे भैया, है ना. तो याद रखिए इस बात को, आप प्रूफ भी कर देंगे कि उसकी कंसेंट थी और वो पी हुई थी, इंटॉक्सिकेटेड थी लड़की, तब आप उसका सेक्सुअल फेवर ले लिए, तब रेप का केस लगेगा. सुनिए, और सी में क्या है कि अगर वो 12 अंडर 12 इयर्स ऑफ एज है, 12 है ना, अगर वो 12 इयर्स ऑफ एज है, अंडर 12 नहीं होना चाहिए यार, 15 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, अभी भी 12 दे रहा है. चलिए ठीक है, 12 दिया है तो हाँ? ठीक है, अगर वो 12 इयर्स अंडर 12 इयर्स ऑफ एज है तब वो कंसेंट देती है तो कंसेंट वैलिड नहीं है. अब आ जाइए 29 में, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड. ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन नहीं था, क्या नहीं था, चलिए 29 का देख लीजिए. तो इसमें क्या कहता है 29 में, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड. मतलब कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतः ही अपने आप में ही वो ऑफेंस है, तब आप इसमें कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे. ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा एक्ट कर दिए जो स्व इंडिपेंडेंटली ही मतलब उस स्वतः ही वो क्या है, ऑफेंस है एक, तब तो आप भैया प्रोटेक्ट रहेंगे. ठीक है, मतलब कि अगर 25, 26, 27 इसको बचा नहीं पाएगा, 25, 26, 27 बचा नहीं पाएगा. सुनिएगा 29 में, द exception in section 25, 26 and 27 do not extend to act which are offense independently. और
any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on the whose behalf the consent is given। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो इंडिपेंडेंटली स्वयं में अपने आप में एक ऑफेंस है, तो आप उसमें कभी भी 25, 26, 27 का डिफेंस नहीं ले पाएंगे। अब 25, 26, 27 में क्या है, कंसेंट है। देखिए कंसेंट, इसमें भी इंटरनेट को कंसेंट देख रहे हैं, कंसेंट 25 में कंसेंट, 26 में कंसेंट और 27 में भी कंसेंट है। तो कुछ ऐसे एक्ट हैं जहां आप इसका कंसेंट नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मुझे पता था, इसमें फुटबॉल वाला हम दिए थे, तो आपको पता था कि वो बच्चा है, उसको हम अगर फुटबॉल खिलाएंगे तो उसको चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम उसके कंसेंट पे, वो चाइल्ड था, उसके कंसेंट पे हम उसको खिला लिए, तब उसकी डेथ हो गई, तो मुझे पता था। यहाँ पे तो गार्जियन देगा ना उसका कंसेंट, गार्जियन तो यहाँ था नहीं, कंसेंट उसी के भी यहाँ पे आप खिला दिए, तब उसको चोट लगी, तो आप लाइबल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, गुड फेथ इंटरनेट डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ पर्सन बेनिफिट। हाँ, अब इसमें डॉक्टर है, पेशेंट का इलाज कर रहा है, अब डॉक्टर मिसकैरेज करने लगे, मिसकैरेज समझ रहे हैं ना, जैसे बच्चा पेट में रहता है, एबॉर्शन, एबॉर्शन करने लगे, एबॉर्शन है ना, एबॉर्शन। तो अगर डॉक्टर पेशेंट के ही कंसेंट पे, कंसेंट लेकर ही उसका एबॉर्शन कर रहा है, तो एबॉर्शन अपने आप में, मिसकैरेज उसको बोलते हैं, अपने आप में एक ऑफेंस है। ठीक है, तो ये डॉक्टर भले कंसेंट से कर रहा है, किसी की भी कंसेंट से, लेकिन डॉक्टर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को। ठीक है, तो कह रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में ऑफेंस है, तो आप कंसेंट लेकर भी आप वो ऑफेंस अगर करते हैं तो ऑफेंस में ही आएगा। 25, 26, 27 उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये 29 बोलता है। ठीक है, जैसे इसमें इलस्ट्रेशन आप पढ़िएगा, करेक्ट, कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस द कॉज इन गुड फैट फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन। मतलब अगर वुमेन के लाइफ सेव करने के उद्देश्य से आप ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ वुमेन कहीं दे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मिसकैरेज उसका कर दिए अबॉर्शन, तो आप इसमें लाइबल हो जाएंगे। देखिए, कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और be intended to cause to that woman, therefore it is not an offense by reason of such harm, and the consent of woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा एक्ट को, है ना, और लाइबल हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है ना, अब 30 आ जाइए, 30 में क्या बोलता है, 30 में ये तो हो गया, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। ठीक है ना, तो प्रोटेक्ट हो जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बिना उसके इजाजत के, किसी के बिना कंसेंट के भी आप गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई लड़की अकेली जा रही थी सड़क के किनारे और आपने देखा कि 2 लड़के उसका पीछा कर रहे थे, तो आप भी उसके पीछे पीछे, लड़की के पीछे पीछे हो लिए, लड़की ने पुलिस को कॉल कर दिया, तो आपने ये डिफेंस दिया कि मैंने देखा कि ये लड़की अकेली जा रही है, ये 2 लफंगे इसके पीछे पीछे चल रहे थे, तो मैंने लड़की को सेफली घर पहुंचाने के उद्देश्य से मैंने इसका पीछा किया, न कि मेरा पीछा करना था, तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे इसमें, है ना। हाँ, लेकिन आपको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा कि आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था, है ना, आपको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे भी प्रूफ करें भाई, नहीं तो आप भी नापे जाएंगे उन दोनों के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए बिना उसके कंसेंट के भी, जैसे मान लीजिए कि आग लग गया और उसमें 4-5 बच्चे थे, फंस गए उसमें, आप घुस गए बचाने के लिए, है ना, और आपने 5 बच्चों को उठाया, जंप कर दिए, भैया उसमें बच्चों को चोट आ गई, है ना, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, बॉडी जल गया, तो आप इसी में प्रोटेक्ट हो जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे, एक्ट जो कर रहे थे गुड फेथ में कर रहे थे और बेनिफिट ऑफ पर्सन बिना उसके कंसेंट के, है ना, तो आप इसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे, है ना। या मान लीजिए कि कभी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, किसी कंट्री का था, जिसमें एक बच्चा छत से, वो क्या बोलते हैं, घर के जो बालकनी से एक बच्चा चढ़ के
और जैसे गिरा एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, तुरंत उसको कैच कर लिया। अब कैच करने में उस बच्चे को थोड़ा चोट आ गई, उसके मम्मी ने मुकदमा कर दिया, केस बहुत गंभीर चला। ठीक है, जब सीसीटीवी और उस पर कार्रवाई भी हुई उस व्यक्ति पे, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया कि वो बच्चा गिर रहा है, ये बच्चा प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कोर्ट ने इसके फेवर में जजमेंट सुनाया और उस महिला पे फाइन भी लगाया और उसको फटकार भी लगाई कि जो व्यक्ति सेव कर रहा है उसको, उसका क्या इंटरेस्ट था, उस बच्चे को वो छोड़ देना चाहता तो छोड़ देता, तो वो कोई अपराध थोड़े ना कर रहा है, वो बस एक क्या नैतिक अपराध था और वो कहीं पनिशमेंट नहीं दिया गया है उसके। बच्चा गिर रहा है, हम कैच नहीं कर पाए, बस बच्चा मर गया, उसने कैच किया, उसी पे केस ठोक दिया। बताओ यार, तो गुड फेथ में कर रहा था ना, तो उस पे कोई इसी में प्रोटेक्ट हो जाएगा अगर वो इंडिया में होता तो, है ना। लेकिन यार क्या करिएगा। 30 नंबर समझ में आया ना? सुनिए, अब क्या ही सुना है यार, चलिए 30 नंबर पढ़ ही देते हैं। Act done in good faith for the benefit of a person without consent. Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person is signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। ठीक है, अब कंसेंट लेने के लिए गार्जियन भी नहीं था और उतना समय भी नहीं था कि वो कंसेंट लेने के लिए रुकता। अगर रुकता तो मान लीजिएगा अब उसके मम्मी से पूछने जाता वो कि आपका बच्चा गिर रहा है, हम रोके कि नहीं, कैच करें कि नहीं, तब तक वो गिर के मर जाता। तो भैया उसने तो गुड फेथ में कर दिया, है ना। सुनिए, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, अब कह रहा है कि ये एक्सेप्शन ये वहां तक नहीं जाता है। अब सुनिए कहां तक, मतलब इसमें आप ये काम करेंगे तो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। द इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, ठीक है ना। आप इच्छा से मतलब इंटेंशनली इरादतन किसी का डेथ कॉज कर रहे हैं या कॉज करने का प्रयास कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। द डूइंग ऑफ एनी विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब आप यह जानते हुए कि आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं या उसको ग्रीवियस हर्ट दे सकते हैं, ठीक है, तब आप प्रोटेक्ट नहीं होंगे। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, स्वेच्छा से आप किसी का हर्ट कर रहे हैं या हर्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। दैट अटेम्प्ट, डी नंबर, the abatement of any offense the committing of which offense it would not extend, ठीक है ना। आप कोई ऑफेंस करने के लिए अबेट कर रहे हैं, किसी को उत्प्रेरित कर रहे हैं। अब सुनिए इलस्ट्रेशन, सुनिए इसमें 4 इलस्ट्रेशन है, पढ़ लीजिएगा सब, है ना। चलिए पढ़ लीजिएगा। 31 नंबर है जी, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इतना समझ में है ना। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग ने जनरल एक्सेप्शन 14 से लेकर 33 तक स्टार्ट किए थे, कल चैप्टर 3 में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 14 देखे थे। 14 में क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाई लॉ, यही था ना, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट 14 में था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाई लॉ, ठीक। 14 में था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाई लॉ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई कार्य कर रहे हैं और कोई ऑफेंस हो जा रहा है और आपको करने के लिए लाइबल भी थे, मतलब बाध्य थे, बाउंड थे। जैसे मान लीजिए कि सीनियर के ऑर्डर पे, सीनियर के ऑर्डर पे मैं एक सोल्जर हूँ, आशीष भाई एक सोल्जर हैं, अब मैं उनका सीनियर हूँ, मैंने ऑर्डर किया कि ये जो भीड़ आ रही है उपद्रव मचाने, किसी का तोड़ फोड़ करने, इस पे गोलियां बरसा दो। आशीष भाई बिना सोचे समझे मार दिया, है ना, तो उसी में प्रोटेक्ट हो जाएंगे 14 में, ठीक। 15 क्या कह रहा है, 50 उसके बाद 17 देखे थे हम लोग, ठीक है। इसमें भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, इसमें था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाई लॉ, इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही था, लेकिन क्या था, जस्टिफाइड बाई लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही था इसमें भी, लेकिन जस्टिफाइड है वो कोई, है ना। जैसे जस्टिफाइड मतलब जैसे आशीष भाई ने एक का मर्डर कर दिया,
अब उनको मैं गिरफ्तार करके कोर्ट लेके चला गया। फिर बाद में पता चला उन्होंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उसका मर्डर किया है। तो क्या मैं आशीष भाई को गिरफ्तार करके ले गया तो क्या मैंने कोई अपराध किया? नहीं। ठीक है, तो यही है 17 जस्टिफाई बाई लॉ, लॉ को जस्टिफाई कर रहा है 17 था। 15 क्या था? 15 16 है ना, 70 तो हो गया। तो 15 था एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर कोई जज अपने लॉफुली जो उसको पावर दिया गया है अपने जुरिडिक्शन में वो काम कर रहा है और किसी को फांसी की सजा सुना दे रहा है तो क्या उसके लिए लायबल है? नहीं। अगर बाद में पता चलता है कि हायर कोर्ट उसको रोक लगा देती है तो क्या वो जो पनिशमेंट सुनाया था चाहे जेल में उसको भेजा था क्या उसके लिए वो लायबल है? नहीं है, क्योंकि वो अपने जुरिडिक्शन में काम कर रहा था। ठीक है, तो वो लायबल नहीं है, वो 15 में प्रोटेक्ट हो जाएगा। 16 में क्या है? 16 में है कि अगर कोर्ट के आदेश से कोई काम हो रहा है, जैसे मैं जज हूँ, मैंने और आशीष भाई पुलिस अधिकारी हैं, मैंने आशीष को ऑर्डर दिया कि जाओ उसको गिरफ्तार करके लाओ। आशीष भाई गए, उसको गिरफ्तार करके लेके चले आए, बाद में वो निर्दोष साबित हो गया तो क्या आशीष भाई उसके लिए लायबल है? नहीं। मैं लायबल हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे ऑर्डर पे मेरे पास पावर था, मैंने ऑर्डर किया। आशीष भाई क्या कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे थे तो उसमें भी वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। 16 का है, ठीक है ना। 16 में है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जैसे मान लीजिए कि आशीष भाई क्या है, हैंगमैन है, मैंने ऑर्डर सुनाया किसी को कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सजा दे दो, आशीष भाई उसको टांग दिए तो क्या आशीष भाई उसके लिए लायबल है? नहीं, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर का पालन कर रहे थे। ठीक है, तो ये था। 18 में क्या है? एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम चैली फाड़ रहे थे कुल्हाड़ी से और एक व्यक्ति वहीं खड़ा था, अचानक से वो कुल्हाड़ी का वो जो फल होता है जो लोहे का वो जाके चटक के लग जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या मैं लायबल हूँ? नहीं। लेकिन वहीं बच्चे खेल रहे थे और मैं फाड़ रहा था, फिर किसी बच्चे को चोट लग जाती है उससे, तो क्या मैं लायबल हूँ? बिल्कुल भाई, मैंने प्रॉपर केयर एंड कॉशन का प्रयोग नहीं किया, प्रॉपर केयर एंड कॉशन में काम नहीं कर रहा था, बच्चों को पहले हटाओ फिर चल फाड़ो, है ना, तो उसमें मैं लायबल हो जाऊंगा। ठीक है। 19 क्या था? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा हार्म होने वाला था तो मैंने छोटा हार्म कर दिया उसके लिए। जैसे मान लीजिए कि आग लग गया गांव में, तो एक मड़ई में आग लगी थी, उसके दोनों साइड के मैंने घर को ढा दिया, गिरा दिया, तो क्या मैंने कोई ऑफेंस किया? नहीं। क्यों? कि मैंने पूरे गांव को बचा लिया उस दो घर को गिरा के, है ना। तो बड़े हार्म को बचाने के लिए एथिक प्रिवेंट करने के लिए छोटे हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है 19 में। ठीक है। 20 क्या है? एक्ट ऑफ चाइल्ड, है ना। 20 में क्या था? डॉली इनकैपेक्स था कि अगर अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज कोई चाइल्ड है, अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो ऑफेंस में नहीं आएगा, सिर्फ आपको प्रूव करना है क्या कि वो 7 ईयर से नीचे है। और उसके बाद से क्या था? किसमें? 21 में था डॉली कैपेक्स, अगर 7 ईयर से ऊपर है और 12 ईयर से नीचे है, ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा कि उस व्यक्ति मतलब बच्चे की मतलब माइंड कितना ग्रोथ हुआ है ना। अगर वो चोरी करता है और सोना का सामान ले जाकर सोनार को ही बेचता है, 10,000 का सामान 5,000 में देता है, तो यानी कि उसको पता है कि इसकी कीमत कौन सही लगा पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वही, तो वो उसके लिए लायबल हो जाएगा चोरी के लिए। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि सोना का सामान चैन चुराता है और ले जाके कहीं पकौड़ी खा लेता है 10 का, यानी कि वो उसका दिमाग था ही नहीं, तो वो बच्चे में ही काउंट होगा और उसको छूट मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये है। ठीक, उसके बाद से तो हम लोग चल ही रहे थे। 22 क्या है? एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो अगर अनसाउंड माइंड द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो इसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, तो इसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। 22 में 23, हाँ 23 भी देख लीजिए। एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट ऑफ रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, 23 में ये था कि अगर यही तो था नीचे वाला, एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल, ठीक है, ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल, अपनी विल मतलब बिना इच्छा के किसी ने, वो तो पीता नहीं था लेकिन किसी ने पिला दिया, अतः वो पिए हुए में शरीर संतुलन में था नहीं, किसी को मार दिया, चोट पहुंचा दिया, तो इसमें प्रोटेक्टेड हो जाएगा। लेकिन 24 में क्या कह रहा है कि आप वॉलेंट्री पिए हैं तब कोई ऑफेंस कर दे रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। 25 में क्या कह रहा है
कि कंसेंट से अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टी की कंसेंट थी, तब उसमें चोट पहुंच जाता है, जैसे फुटबॉल खेलते हुए, तो वो इसके लिए लायबल नहीं है। 26 में क्या है कि कंसेंट से ही कोई काम कोई कर रहा है और तब उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो प्रोटेक्ट हो जाएगा 26 में। जैसे डॉक्टर पेशेंट का चीरफाड़ कर रहा है उसके कंसेंट से, मतलब इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, पीठ की थैली में पथरी हो गया वो निकाल रहा है और तब उसमें डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर इसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। 27 में क्या है, कंसेंट से ही, गार्जियन के कंसेंट से ही किसी चाइल्ड या अनसाउंड माइंड पर्सन का हम इलाज कर रहे हैं और तब उसकी डेथ हो जाए तो इसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। 28 में क्या है कि अगर हम फियर या मिसकंसेप्शन से किसी का कंसेंट ले लेते हैं तो हम कंसेंट लेकर अगर कोई भी एक्ट अपराध करते हैं तो हम लाइबल होंगे, वो कंसेंट वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा। 29 में क्या है कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली हार्म कॉज, है ना। क्या है दिमाग है बहुत रिया आ गया यार। हाँ, अगर कोई आप एक्ट कर रहे हैं और वो एक्ट इंडिपेंडेंटली अपने आप में एक ऑफेंस है तो वो ऑफेंस में आएगा और उसमें क्या 25, 26, 27 प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। क्या, जैसे मान लीजिए कि मिसकैरेज करना अपने आप में एक ऑफेंस है, आप भले कंसेंट से करें या विदाउट कंसेंट, अगर मिसकैरेज कर रहे हैं तो आप उसके लिए लाइबल हैं, ठीक है। तो ये था। 30 में क्या है, डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के आप व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आग लग गई, आप घुस गए उसको बचाने के लिए, तब उसको खींचे, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया या टूट गया, वो बच तो गया आग से लेकिन उसका हाथ टूट गया, तो आपने गुड फेथ में किया था, ये जान के थोड़ी ना किया था कि इसको खींचेंगे इसकी डेथ हाथ टूट जाएगा, वो चुक जाएगा, तो आप इसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे सेक्शन 30 में, ठीक है। अब आ जाइए 31 देख लिया जाए। 31 ज्यादा टाइम हो गया क्या, हम तो रोक देंगे फिर दूसरे दिन, 42 मिनट हो गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।